हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो डेट है 27 जुलाई 2024। तो आज हम लोग एक और आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से। हो सकता है आपके यूपीएससी मेंस 2024 में ये क्वेश्चन आ जाए। जीएस पेपर 2, इंडियन पॉलिटी इन मेंस एग्जाम, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में जहाँ पर आपको पढ़ना है गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन, हेल्थ, एजुकेशन। ओके, उस सेक्शन में यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो पूरे आर्टिकल का जो थीम है उस पे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। ये आर्टिकल है क्या? यूजिंग चिल्ड्रंस पर्सनल डाटा लीगली एंड सिक्योरली। ठीक है, ये आर्टिकल का जो टाइटल है, यूजिंग चिल्ड्रंस पर्सनल डाटा लीगली एंड सिक्योरली। कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया का, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए द गवर्नमेंट कलेक्ट डिफरेंट डाटा फ्रॉम द स्टूडेंट। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म है डाटा कलेक्शन का, वो क्या है? यूडीआईएसई एंड एपीडबल आर। ठीक है, अपार और यूडीआईएसई, ये दोनों क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। किस बेसिस पे गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करती है फ्रॉम स्टूडेंट एंड फ्रॉम स्कूल टीचर्स एंड इंटायर एंटिटीज ऑफ स्कूल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो गवर्नमेंट डाटा यहाँ पर जो कलेक्ट कर रही है, क्या वो डाटा का सिक्योरिटी है? क्या वो डाटा, जो भी गवर्नमेंट, जो भी स्टूडेंट के जो डाटा है, क्या गवर्नमेंट उस चीज को सिक्योरली स्टोर कर पा रही है? इसकी क्या गारंटी है? और इस पूरे सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, जो डाटा कलेक्शन का है, वो आप राइट टू प्राइवेसी से लिंक कर सकते हैं। क्यों राइट टू प्राइवेसी से? क्योंकि इस आर्टिकल में एक राइट टू प्राइवेसी क्या, हमारा एक फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट। सो इन यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके 15 मार्क्स में, जहां पर स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जो डाटा कलेक्शन कर रही है गवर्नमेंट, यूडीआईएसई एंड एपीडबल आर से, अपार से, और राइट टू प्राइवेसी, क्या इस डाटा कलेक्शन में कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके, इस पे अपना ओपिनियन आपको बताना होगा। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पूरे आर्टिकल को इन डेप्थ हम लोग स्टडी करेंगे, जानेंगे कि ये स्कूल, इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में यूडीआईएसई एंड एपीडबल आर, अपार सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आर्टिकल है जो आज देख लीजिए, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया। इसका जो टाइटल है, यूजिंग चिल्ड्रंस पर्सनल डाटा लीगली एंड सिक्योर्ड। मतलब कि जो भी स्टूडेंट का पर्सनल डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है लीगली, इट शुड बी लीगल। ओके, इट शुड बी, गवर्नमेंट शुड मेक सम लॉ एंड पॉलिसी कि दिस इज द वे गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग डाटा, एंड इट शुड बी सिक्योर। सिक्योर भी होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी को फॉलो भी करना है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। चिल्ड्रेन का कंसेंट होना चाहिए। अगर चिल्ड्रेन कंसेंट बहुत छोटे उम्र के हैं तो उनके फादर, उनके पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए। इसी पे ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर कैसे बना सकते हैं, बाय फॉलोइंग दी बाय फॉलोइंग दी फंडामेंटल राइट। ओके, सो इस आर्टिकल में जो बातें बताई गई उसमें इस तरह से है कि इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इकोसिस्टम। ऑब्वियसली हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बड़ा है। ठीक है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एजुकेशन सिस्टम वर्केबल। तो इसमें टोटल बात करें तो 15 लाख स्कूल्स हैं। टोटल स्कूल 15 लाख स्कूल्स, ह्यूज अमाउंट होता है, एक बहुत बड़ा नंबर है 15 लाख स्कूल्स। 97 लाख टीचर्स, 97 लाख टीचर्स है, 15 लाख स्कूल्स हैं, एंड 26.5 करोड़ स्टूडेंट इनरोल्ड फ्रॉम द प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल। मतलब कि नर्सरी से लेके +2 का तक कितने स्टूडेंट इनरोल है? 26.5 करोड़ स्टूडेंट इन ऑल ओवर द इंडिया। सो इट बूस्ट फॉर स्टेक होल्डर फ्रॉम वेरिड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो यहाँ से हमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट का डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो भी स्कूल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग जो गवर्नमेंट के जो डाटा कलेक्शन करने का जो प्रोसीजर है उस पर हम लोग बात करेंगे। सो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ यूडीआईएसई प्लस। अब ये यूडीआईएसई प्लस क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। क्या होता है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। मीन्स एवरी डिस्ट्रिक्ट, जितना डिस्ट्रिक्ट है वहां का सबका अपना अपना एक यूनिक नंबर होगा। ओके, तो गवर्नमेंट की इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थी? क्यों गवर्नमेंट ने इस तरह का मैकेनिज्म को लाया फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन? सो टू रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग द वाइड रेंजिंग education system in India,
इन अ साउंड मैनर। ओके, जो भी एजुकेशन सिस्टम है जिसका जितना हम लोग पढ़े, 15 लाख स्कूल से 97 लाख टीचर्स है, 26 करोड़ स्टूडेंट है, उसको साउंड मैनर में, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, प्रोग्राम है, उस चीज को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस प्लेटफॉर्म को 2018 में लॉन्च किया था। कब किया था? 2018 में लॉन्च किया था। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, दिस इज अ व्हाट वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ओके, इन अ साउंड मैनर. So it play a crucial role in collecting and exchanging real-time information on school infrastructure. क्या क्या पे ये इंफॉर्मेशन देता है हमें? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता है, जैसे कि आप इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, स्कूल्स का इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? इसी से आता है। अबाउट द टीचर्स, स्टूडेंट इनरोलमेंट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये सारा क्रूसियल जो इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को कहाँ से मिलती है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस. This allows ministry to curate outcome-based policies to enhance the quality of education in India. तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट को हेल्प होता है कि गवर्नमेंट एबल टू मेक अ प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द क्वालिटी एजुकेशन इंडिया। जो एजुकेशन क्वालिटी वो कितना बेहतरीन बनाया जाए, वो इस डाटा से मिलता है। गवर्नमेंट को एक पूरा डाटा, मतलब कहता है डाटा बेस सिस्टम है, ये पूरा डाटा मिल जाता है कि दिस इज ना नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एरिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अर्बन एरिया, दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन +2 में कितने बच्चे इनरोल हुए इस बार, कितने बच्चे साइंस लिए हैं, कितने बच्चे आर्ट्स में, कितने बच्चे कॉमर्स लिए हैं, ठीक है। तो ड्रॉप आउट कितना हुए, सारे इंफॉर्मेशन से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट होती है। ओके, इससे क्या होता है? बाय इंप्रूविंग द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड द मॉनिटरिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, यूडीआईएसई इज आल्सो यूटिलाइज्ड फॉर मैप एजुकेशनल ट्रेंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशनल जो है, एजुकेशन जो है हमारे कंट्री का, उसको प्रॉपर मैप करने में। मैप इन द सेंस, कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वी जस्ट गवर्नमेंट हेल्प टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ इंडिया, which region of India where required a more infrastructure development, more investment. ठीक है, जैसे कि बात करें बिहार है, झारखंड है, या किसी भी उड़ीसा का कोई डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, जहां पर एजुकेशन सिस्टम आज भी बहुत ही बैकवर्ड है। तो एक मैप बनाने में तैयार करता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, जो बजट होती है, दैट इज एलोकेटेड टू अ पार्टिकुलर लोकेशन इन अ मोर फ्रूटफुल मैनर. Now, objective is strengthening the administration and optimizing service delivery is charted out as the ultimate goal of this exercise. तो ये जो यूडीआईएस की जो हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, आखिर है क्या? इससे गवर्नमेंट वेरियस ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, सो दैट गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम एंड पॉलिसी होगा दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ मोर प्रॉपर मैनर. और दिस विल बी गिविंग स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन करता है, ऑप्टिमाइजिंग सर्विस डिलीवरी, ओके, वट एवर द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सर्विस that given in a that all is located in a proper manner. अब बात करते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट दी ऑटोमेटेड, ओके, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है? सो इन टर्म्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आइडेंटिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड अपार. ओके, इसको याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है. वन नेशन वन आईडी, मतलब कि जब भी स्टूडेंट इनरोल करेगा, ओके, स्कूल में नर्सरी क्लास में, तभी उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा, जो उसको +2 तक काम करते रहेगा. मतलब वो क्या एजुकेशन शुरू से किया, 10th के बाद क्या उसने साइंस लिया या आर्ट्स लिया या कॉमर्स लिया, 12th के में क्या उसने लिया, ठीक है. ये सारे इंफॉर्मेशन एक तरह का कर सकते हैं कि जैसे हमारा ये होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जैसे आधार नंबर होता है, उसी तरह ये क्या होगा? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आइडेंटिफिकेशन. Now this serves as a unique identifier of a given student. Every student के लिए क्या होगा? This will be a unique. इसका मेन एम क्या है? It aim to streamline and enhance the academic experience for students throughout India by assigning a unique and permanent 12-digit ID. इसमें कितना 12-digit ID होगा for each student? Okay, consolidating their academic record into single accessible platform. तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास ईच एंड एवरी स्टूडेंट का एक पर्सनल डाटा जो होता है, कि उसका जो कब इसने एडमिशन लिया, एलकेजी कब, यूकेजी कब किया, उसका 10th कब पास आउट हुआ, 12th कब निकाला, किस सब्जेक्ट्स में पढ़ा, ठीक है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे. ठीक, दिस इज अ सिंगल एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म. इफ गवर्नमेंट वांट टू नो पार्टिकुलर स्टूडेंट का क्या स्टेटस है, पूरा आइडेंटिफिकेशन उसका इस पार्टिकुलर अपार जो नंबर है इससे मिल जाए गवर्नमेंट को. ओके, now this will facilitate the collation of academic credential of the student at one place.
तो इसका मतलब कि स्टूडेंट का जितना भी इंफॉर्मेशन एट दैट विल बी स्टोर्ड एट वन प्लेस. Now, the demographic information per user so collected include Aadhaar information, obtained wide a voluntary consent based mechanism. Okay, it will be a more voluntary consent. ये बताता है कि आप अब जब भी आप इस demographic information आप यूज कर रहे हो, include Aadhaar information, that it should be a consent based. It should be a required. You have to take consent from the student. So measures are being introduced to enhance ease of schooling. Okay, which necessitate linking Aadhaar, APAR and UDISE. अभी गवर्नमेंट की क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जो भी स्कूलिंग को ज्यादा ईज मतलब इनहांस करने के लिए बेटर बनाने में कि दोनों जो कलेक्शन डाटा है प्रोसेस इन दोनों को लिंक किया जाए. ओके, मींस अपार एंड यूडीआईएससी मस्ट बी अ लिंक. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये बात समझ में होना चाहिए कि सेपरेटली यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड अपार एंड व्हाट इज कॉल्ड यूडीआईएसई प्लस. अब दोनों का डिफरेंट है. यूडीआईएसई प्लस फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर्स एंड ऑल इंफॉर्मेशन, और अपार से किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का आप आइडेंटिफिकेशन उसका पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. अगर दोनों को लिंक कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट के पास क्या कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आ जाएगी इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रीजन, कौन सा रीजन में क्या बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, दैट ऑल इंफॉर्मेशन विल बी in the hand of the government. Okay, now this will a step to automate student admission, in turn reduce the dropout rate. Okay, this will be give a more government policy toward किस सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान गवर्नमेंट को दिला है, कहाँ पर किस मतलब रीजन में मोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है. ओके, दिस विल आल्सो रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल फेजेस एंड इनहांस अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन. ओके, जो एजुकेशन है दैट विल बी अ कंटिन्यू fall within the umbrella of such ease of schooling measures. Okay, so ये सारे मैकेनिज्म से गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन फॉर ऑल जो है दैट विल बी एबल टू अचीव. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस टू इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज के समय जो स्कूल की इंफॉर्मेशन है दिस इज आल्सो शेयर्ड विद डिजी लॉकर्स एंड एडटेक कंपनीज. बहुत सारे एडटेक कंपनीज है जो स्कूल की इंफॉर्मेशन frequently collaborate with the state government for providing a different facilities for education in school also. So they consequently form integral constituent of the modern education system. So DigiLocker और edtech companies है जो बड़े बड़े आज ये education system का बहुत बड़ा एक हिस्सा बन चुके हैं. So interlinking of UDISE plus NFR in a manner explained above exposes student data amassed to such actor in the educational ecosystem. तो गवर्नमेंट can't channelize this edtech companies info, okay, or DigiLockers. So जो edtech companies है उनको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, and these companies and this edtech company are very easily access whatever the information okay stored in school और स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग यूडीएसआई और अपार दे कैन इजिली एक्सेस. तो उनका मतलब कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क. ओके, यहाँ पर सिक्योरिटी इशू आ जाता है कि how this will be able to control government, how this is able to control by the government. Now the education minister commendably formulated a data sharing policy for school education and literacy in 2020. So ministry of education ने बनाया एक data sharing policy for school education literacy in 2020 में. लेकिन अभी तक क्या है, it is not updated to reflect regulatory overhaul post of enactment of Digital Personal Data Protection Act 2023. तो गवर्नमेंट भी एक डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में गवर्नमेंट लाई, ठीक है, जिसमें बताया गया each and every data is very important. Okay, there is a requirement of the consent. Okay, consent requirement होना चाहिए. Data must be used. Okay, once data is used then it must be deleted. बहुत सारे फीचर्स बताए गए हैं उसमें इस पूरे बिल में आया, जिससे कि हम कह सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023. So in the absence of clear regulation or minimum standard, देयर कंप्लायंस एक्ट कम अंडर द क्वेश्चन. तो यहाँ पर अभी कोई स्टैंडर्ड गवर्नमेंट अभी स्टार्ट नहीं किया है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि किस तरह का डाटा एडटेक कंपनी को देना चाहिए नहीं देना चाहिए. ओके, वेदर इट शुड बी राइट टू शेयर और वेदर इट शुड बी टेक अ कंसेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट, और उस पेरेंट से लिया जा रहा है कि नहीं. तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ उठ जाता है अबाउट द राइट टू प्राइवेसी के ऊपर. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से फोकस कर रही है कि एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें डाटा शेयरिंग करने का एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन उठ जाता है. ओके, नाउ देयर इज अ लिमिटेड गाइडेंस. जो भी गाइडेंस है बहुत ही लिमिटेड है. ओके, अबाउट द एडटेक कंपनी और व्हाट कंसेंट इज वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट. ओके, पेरेंटल कंसेंट के बारे में भी बात किया जा रहा है. सो कंसेंट फ्रॉम द पेरेंट फॉर माइनर्स डाटा
sought under the UDIC APA regime may violate this requirement. Okay, so there is a requirement, okay, consent from the parents. So each and every parents a consent lena that required edtech companies and other, this will also cause a delay. सबसे बड़ा होगा delay होगा इसमें, ठीक है, delay होगा for implementation of policy and program. Okay, so moreover जो डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा एक्ट जो अभी रिसेंटली 2023 में रिलीज हुआ, it emphasizes the importance of collecting personal data for a specified legitimate purpose only. तो ये बताता है कि you should collect a data for a some specific occasion, some specific or some legitimate purpose only. Okay, not every time you allowed to collect a data from a school authority. Okay, so sharing children's data under UDSI plus for a purpose incremental to the authorized one could violate the statutory requirement. Okay, तो जो भी UDIC जो डाटा है अगर उसको completely full use कर रहे हैं, okay, that completely violate the whatever the bill recently passed DP okay, DP एक्ट जो पास हुआ डाटा प्रोटेक्शन, ओके, बिल जो पास हुआ है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो पास हुआ है, दैट कंप्लीटली उसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कंप्लीटली वायलेटेड है. अब हम बात करें राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. ओके, राइट टू प्राइवेसी क्या है? फंडामेंटल राइट है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था, इट रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट इन जस्टिस केसी पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2018 में जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में Supreme Court already said that right to privacy is the part of fundamental right, and this is the part of Article 21. Okay, right to life and personal liberties. Okay, it is called right to life and personal liberties, and laid down the three part, okay, test against which state action must be adjudged. Okay, now in this case what important is there is a need for a specific protocol for sharing of the data regarding exchange of personal data of children of an unspecified purpose. जिसका कोई एम नहीं है, जिससे कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, फॉर एन अनस्पेसिफाइड पर्पस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्टी सच एज डिजी लॉकर्स एडटेक कंपनी कुड आल्सो रेज डाउट ऑन द रोल ऑफ देयर ऑफ. उनका क्या रोल है, गवर्नमेंट के किस तरह से डाटा को प्रोटेक्ट कर पा रही है. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टर हु क्वालिफाइज डाटा फिड्यूसरी, डाटा प्रोसेसर एंड डाटा प्रिंसिपल वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम अ लायबिलिटी एफेक्सेशन स्टैंड पॉइंट. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, गवर्नमेंट शुड आइडेंटिफाई who are data, who are means ना actor who may be misuse the data. Okay, उन सारे चीजों को आइडेंटिफाई करना एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विथ ना ऑथोराइज्ड यूजर ओनली, ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइज्ड institution is the only solution. So this is the complex task and it is presently not being undertaken. तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसको आइडेंटिफाई करना, डाटा प्रिंसिपल, डाटा फिड्यूसरी कौन, डाटा प्रोसेसर्स है, फ्रॉम लायबिलिटी एफेक्सेशन स्टैंड पॉइंट. So इस केस में additionally both the data policy and the annual report emphasize on the absence of any legal liability of the ministry in respect of disclosure accuracy of data shared onto UDISE plus. मतलब this is the Ministry of Education take the responsibility. Okay, it should not use or share any type of information that may be misused. क्योंकि गवर्नमेंट सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, so that collect information, what that data must be stored privately. Further, the privacy policy direct grievances received to a grievance officer. Okay, जो भी एक गवर्नमेंट को ग्रीवांस ऑफिसर स्पेशली होना चाहिए फॉर दिस. ओके, अगर कहीं डाटा वायलेशन हो रहा है, किसी का डाटा राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है, दैट शुड बी मस्ट बी लिसन बाय द ग्रीवांस ऑफिसर. ओके, सो ये पूरे आर्टिकल में यही बात बताया गया है कि गवर्नमेंट का राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी है, और जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए जो गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट कर रही है, उसको राइट टू प्राइवेसी के साथ, अगर राइट टू प्राइवेसी भी फॉलो हो, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी भी किसी का हार्म ना हो, और गवर्नमेंट अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर बना सके. ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस आर्टिकल विल हेल्प यू टू राइट अ वेरी गुड आंसर इन योर मेंस एग्जाम. और जैसा कि यूपीएससी ट्रेंड है, मेंस में एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं लिंकेजेस के लिए, जहां पर कॉन्सेप्चुअल ओके एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बोथ आर रिक्वायर्ड. सो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I will make a more video on editorial analysis. Thank you everyone.